दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलू पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। प्रयागराज महाकुंभ इसका प्रचार किया गया जैसे 144 साल बाद ऐसा संजोग बन रहा है कि ऐतिहासिक महाकुंभ ये प्रचार किया, लगातार प्रचार किया योगी सरकार ने और पूरे देश भर में एक जिज्ञासा बना दी, एक ऐसा माहौल बना दिया कि 144 साल बाद दुर्लभ संजोग बन रहा है और हर आदमी इस दुर्लभ संजोग का फायदा उठाना चाहता था और सोचता था कि इसमें स्नान कर लेंगे संगम में तो हमको पुण्य मिलेगा। अब साहब आपने प्रचार तो कर दिया और आपने हर चैनल पे, हर मंच पे दावा किया हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है और 50 करोड़ लोग आएंगे। आपने जो दावा किया था, आपने जो वादे किए थे, उसको जनता ने सच मान लिया। 13 तारीख को महाकुंभ शुरू होता है 2025 को और 19 तारीख को पहली खबर आती है हादसे को। जी हाँ, 19 जनवरी 2025 को दिन में 3 से 4 बजे के बीच में आग लग जाती है गीता प्रेस के शिविर में। लगभग 200 टेंट जल के राख हो जाते हैं। बहुत भीषण आग लगती है, लेकिन सौभाग्य प्रभु का ही रहता है कि दिन के समय चूंकि आग लगती है, फायर ब्रिगेड समय पर पहुंचता है और आग बुझा ली जाती है। उसके 2 दिन बाद एक छोटी आग लगती है। फिर आता है सब, किसी भी तमाम वीआईपी इसका आना जाना शुरू हो जाता है। 27 जनवरी को अमित शाह पहुंचते हैं, संगम पे स्नान करते हैं और मेला क्षेत्र में तमाम साधु संतों के आश्रम में आशीर्वाद लेने चले जाते हैं। इस दौरान जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि हमने 30 पैंटून ब्रिज बनाए हैं, पीपे के पुल बनाए हैं, उसमें कई पीपे के पुल को बंद कर दिया गया और वहां पे मेला क्षेत्र में बहुत जाम आ गया। तमाम वीडियोज आए कर अमित शाह चले जाते हैं और 29 तारीख को था कुंभ का सबसे बड़ा स्नान, यानी मौनी अमावस्या का स्नान। और जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी वो हो जाता है 28 तारीख और 29 तारीख की रात के बीच में। अगर वैसे बोले तो 29 तारीख की सुबह 1:30 से 2:30 के बीच में संगम नोच पे भगदड़ मच जाती है। संगम नोच पे भगदड़ मच जाती है और कई लोग घायल होते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, इस घटना को योगी सरकार इस हादसे की सच्चाई सामने नहीं आने देती है। 11:40 पर देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करके बताते हैं कि संगम नोच पे दुर्घटना हुई, उसमें कुछ लोगों की जान चली गई। जब ये खबर सामने आई, क्योंकि ये तमाम चर्चा चल रही थी, लेकिन आधिकारिक रूप से यूपी सरकार इसकी पुष्टि नहीं कर रही थी। जब प्रधानमंत्री ने घटना में भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि, तब पता चला इस हादसे में कुछ लोगों की जान गई है। और दुर्भाग्य की बात है कि योगी जी ने उस वक्त नहीं कबूला कि इस दुर्घटना में किसी की जान गई है। शाम को 7 बजे 17 घंटे बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मेला क्षेत्र के डीआईजी आते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे भगदड़ हुई थी और 30 लोगों की जान चली गई थी और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। उसी बीच अगले दिन खबर आती है, एक मीडिया हाउस ने स्टिंग किया, पता चला कि जहां पे संगम नोच पे हादसा हुआ तो उसको उस पार झूसी क्षेत्र में भी हादसा हुआ था। उस हादसे में भी कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई थी। आज तक प्रशासन ने उस सच को स्वीकार नहीं किया। ये घटना बता रहा 29 और 30 तारीख को। फिर 5 तारीख को प्रधानमंत्री आते हैं। उस दिन भी स्वामी अमित्रेश्वर शंकराचार्य के आश्रम में 2-2 जगह आग लग जाती है। 7 फरवरी को फिर हादसे में भयंकर आग लगती है और इस बार इस्कॉन के शिविर में आग लगती है। काफी नुकसान होता है, 5-7 लोग जल भी जाते हैं और उनको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये 7 फरवरी, फिर 8 और 9 को आपने देखा कि किस तरह का प्रयागराज में जाम लग गई होती। ट्रैफिक पूरी तरह से ट्रैफिक जाम की समस्या से न सिर्फ प्रयागराज बल्कि आसपास के जिलों में भी भयंकर जाम लग जाता है और हालात इतने बुरे हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट करते हैं और आगाह करते हैं कि कुंभ में, प्रयागराज में स्नान करने जाने वाले श्रद्धालु जामों में 12 घंटे 14 घंटे से फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री को अमेरिका जाना होता है और अखिलेश यादव जी ट्वीट कर देते हैं कि हाँ, लोग जाम में फंसे हुए हैं, परेशानियों में फंसे हुए हैं। कोई अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में पारिवारिक समारोह में चला जा रहा है। वो तंज उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए किया था और कोई ऐसी परिस्थिति में लोगों को बुला के
और विदेश जा रहा है अमेरिका। इस ट्वीट का यह असर रहा कि 36 मिनट के अंदर भारतीय जनता पार्टी नींद से जगी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को कि अपने सारे कार्यकर्ताओं को लगाइए, सड़कों पर जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु फंसे उनकी सेवा करिए, उनको भोजन उपलब्ध कराइए और उनको इनका इलाज की व्यवस्था कीजिए। उधर योगी को दिल्ली में किसी ने, अमित शाह ने या मोदी किसी ने कुछ कड़ी चेतावनी दी। उसके बाद योगी जी ने मीटिंग बुलाई, प्रयागराज जोन के एडीजी को और एडीजी ट्रैफिक को बहुत हड़काया। 52 अधिकारियों की टीम भेजी गई, 52 अधिकारियों की टीम भेजी गई, तब जाके 10 तारीख के बाद हालात सामान्य हुए। मैं आपको कहानी बताता आ रहा हूं, आप सुन रहे हैं। 19 तारीख से 19 जनवरी से जो शुरू हुआ, थोड़े थोड़े दिन पे हादसों की खबर, आगजनी की खबर, अब उसके बाद ये चल रहा है। 12 को माघी पूर्णिमा का स्नान खत्म होता है, फिर भीड़ बढ़ने लगती है। कल वीकेंड था, कल शाम को खबर आई कि मेला क्षेत्र में फिर से आग लग गई और इस बार आग 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में लगी थी। लेकिन फिर फायर ब्रिगेड ने ढंग से काम किया और आग को बुझाएगा। लेकिन सबसे बुरी खबर आती है दिल्ली स्टेशन से। नई दिल्ली स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच में रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच भगदड़ मच जाती है और उसमें दुर्भाग्यजनक, सबसे इसमें दुर्भाग्य जो पूर्ण पहलू है कि रेलवे प्रशासन ने पहले इस दुर्घटना को नकार दिया, जो एक सरकार का एक रवैया हो गया। इतना उदासीन सा मतलब रवैया अधिकारियों का कि कोई घटना हो जाए तो उसको दबाओ और उसकी इसकी सूचना रेलवे अधिकारी छोटी परेशानी थी। चूंकि दिल्ली का मामला था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मामला था, तमाम विजुअल्स आने लगे, तमाम चैनल्स वहां पहुंच गए और यहाँ पे मीडिया पे उस तरह का दबाव नहीं डाल पाया दिल्ली प्रशासन जो योगी जी ने 29 तारीख को डाला था कि सारे चैनल्स कुंभ के बारे, हादसे के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो 11:30 12 बजे जाते थे खबर आ गई कि इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई और सुबह हो तो खबर आती कि 18 लोगों की जान चली गई। ये देखिए प्रयागराज स्टेशन, माफ कीजिएगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ये जो भीड़ थी इसमें ज्यादातर लोग प्रयागराज कुंभ में स्नान करने जा रहे थे। दरअसल हुआ क्या है, ये जो भ्रम फैलाया गया है कि 144 साल बाद ऐसा ऐतिहासिक संजोग है कि इसमें आप नहा लीजिएगा तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। हर आदमी सोचता है कि इस ऐतिहासिक महाकुंभ में 140 साल बाद जो आया, 44 साल बाद आया है, इसमें हमको स्नान कर लेना चाहिए। लगातार विजुअल्स आ रहे थे, ट्रेनों में जगह नहीं थी, लोगों को ट्रेन के अंदर घुसने को नहीं मिल रहा था, दरवाजे बंद थे। तो आपने देखा होगा लोगों ने एसी गाड़ियों के, एसी कोच के शीशे तोड़ दिए थे, बांस से मार के, तमाम इस तरह के विजुअल्स लगातार आ रहा था। लग रहा था कि पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन और ट्रेन और ये जो सारी ये सब सर रेलवे ने सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया था। ये विजुअल्स लगातार आ रहे थे। लेकिन कल ये देखिए, कल का जो दृश्य है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, ये आप सोचिए इस तरह के जाम है, ये प्रयागराज का जाम है, कहीं का जाम का विजुअल है, तो तमाम तस्वीरें हैं और ये हादसे होते रहते हैं। और जो दुखद पहलू ये है कि हर हादसे के बाद वो जो सरकार का जो तंत्र होता है वो डिनाई करता है कि नहीं कोई ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। यहाँ पे एक महिला रिपोर्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, उसने कहा कि 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर जब मैं पहुंची सीढ़ियों पे लोगों के मतलब शरीर पड़े हुए थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, बूढ़े थे और सीढ़ियों पे पड़ा हुआ, लोग उसको रोकते हुए चले जा रहे हैं। और वो रिपोर्टर वहां कुछ लोगों से बात कर रही थी तो उस महिला रिपोर्टर का को आरपीएफ ने धमकी दी, हम तुमको जेल में बंद कर देंगे। ये जो एक रवैया है कि हादसा हो जाए तो हादसे की खबर ना आने पाए, नहीं तो हम आपको मुकदमा ठोक देंगे, आपको जेल में बंद कर देंगे। गनीमत है कि अधिकारी उन रिपोर्टरों को गोली नहीं मार रहे हैं। मतलब मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस तरह का ये भारत में कौन सा लोकतंत्र है कि हादसा हो जाए। एक जरा ये बयान सुनिए जो रेलवे के अधिकारी ने महोदय ने दिया है, मतलब कमाल की बात करते हैं भाई साहब। ये बयान सुनिए जरा अधिकारी महोदय का, तो ये सुबह से इनका बयान वायरल हो रहा है। जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर
पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस थी, खड़ी थी, और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुट ओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूँगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। सर, ये जो बात बार बार कही गई कल कि ट्रेन कैंसिल होने की वजह से भीड़ अचानक से जमा हो गई और उसके बाद प्लेटफॉर्म बदलने की भी घोषणा हो गई, क्या ये बातें हुई हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। आप लोगों की शुरुआती जांच में क्या सुरक्षा में चूक की भी कुछ? देखिए, मैं आपसे फिर बताऊं, अभी इस पर कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। इस घटना की जांच उस स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, तो लेट दैट कमिटी गिव द रिपोर्ट एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। अभी क्या स्थिति है प्लेटफॉर्म? अभी प्लेटफॉर्म पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है, सभी ट्रेन अपने सामान्य समय से चल रही हैं। कोई भीड़ को नियंत्रण के लिए तो सारे इंतजाम किए गए हैं अभी इस समय में? अभी सारे इंतजाम हैं, आप जाके स्टेशन पर देख। जब मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के बारे में मालूम हुआ तो मैं यहाँ मौके पर पहुंची और मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पहुंची, जहाँ पर ये घटना, यहाँ पर जो भगदड़ मची थी, वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लग गए। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, उसका फोटो खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा, आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, आप ये डिलीट करो, आपने जितने कंटेंट। मुझसे मेरे फोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने वो नहीं खोला और सारे कुछ डिलीट करने के लिए कहा गया और मुझे उन्होंने जेल में डालने की भी धमकी दी, लेकिन मैं अपनी बातों पे डटी रही और मैंने कंटेंट डिलीट नहीं किया। इसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी, बहुत बहस करने के बाद मुझे मेरा फोन दिया गया, वो भी तब जब उनके एक अधिकारी ने मुझसे ये कहा कि आप ये डिलीट करने का नाटक करो क्योंकि मेरे नौकरी पे सवाल आ जाएगी, आप डिलीट करने का नाटक करो तब मैं आपको फोन दूंगा। उसी में से एक महिला पुलिस ने मुझे ये भी कहा कि मैडम, वो साइड में धीरे से ये भी मुझे बता रही थी कि मैडम क्या बोलूं, जो हुआ है वो तो मैंने देखा, ये गलत है, बट आप भी थोड़ा मैनेज कर लो और इनके सामने नाटक कर लो। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तो इस भगदड़ को ये बताया जा रहा है कि ये अफवाह है और ऐसे भगदड़ मची है, लोगों की गलतियां हैं, लोग ऐसे कूद रहे हैं, और दूसरी तरफ रेलवे पुलिस, रेलवे प्रशासन मुझे मेरा अपना काम करने से भी रोक रही है। ये अपने अधिकारी का बयान सुन लिया, उस महिला पत्रकार का बयान सुन लिया जिसको की धमकी दी गई आरपीएफ के द्वारा कि हम तुमको अरेस्ट कर देंगे। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने घटना पे ट्वीट किया और बोला कि घायलों को उचित इलाज की व्यवस्था की जाए, जिनकी जान गई उनके शवों को आप दिल्ली में महाकुंभ में के श्रद्धालुओं, दिल्ली में महाकुंभ के श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हृदय विदारक है। सरकार में बैठे लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परिवार वालों की तरह सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार में बैठे लोगों को राजनीति की तरह नहीं, एक उस परिवार वाले की तरह सोचना होगा जिसने अपने माँ, बाप, भाई, बहन, बच्चे और नाते रिश्तेदार खोए हैं। मृतकों के शव को ससम्मान उनके परिजनों तक पहुंचाने का ईमानदार इंतजाम किया जाए और घायलों को सर्वश्रेष्ठ उपचार उपलब्ध कराया जाए और सच को छुपाने का पाप न करें। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और लगातार वो सरकार को आगाह कर रहे हैं कि ऐसे हादसों में मौतों का आंकड़ा न छुपाएं, सब कुछ सार्वजनिक करें। और एक बात और भी है, कल कई लोगों की मार्ग दुर्घटना में भी, कुंभ में जो लोग कुंभ जा रहे हैं उनमें भी कई लोग हादसे के शिकार हो जा रहे हैं, उनकी जान चली जा रही है, और जो लोग कुंभ से नहा के वापस जा रहे हैं उनकी भी सड़क हादसे में जान जा रही है। तो कई लोगों की जान गई। उनका कहना है कि हर आदमी को उचित मुआवजा दिया जाए, चाहे वो कुंभ परिसर में, जहाँ कुंभ मेला क्षेत्र में जिनकी मौत हुई है, या जिनकी रेलवे की भगदड़ में मौत हुई है, या जो प्रयागराज कुंभ की तरफ जा रहे हैं रोड से, या प्रयागराज कुंभ से जो लौट रहे हैं, इन सारे लोगों को प्रॉपर इलाज कराया जाए और सबको
उचित मुआवजा दिया जाए। सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू क्या है कि देखिए, एक तरफ तो ये हादसे हो रहे हैं, आज फिर प्रयागराज में खबरें हैं कि वहां बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। प्रयागराज में फिर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है। आज संडे का दिन है और फिर सारा ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। अब लोगों को मेला क्षेत्र में नहाने के लिए हर आदमी को 12-12, 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए कल अखिलेश यादव ने कहा था कि सरकार को कुंभ के आयोजन की तिथि 75 दिन का कुंभ कर देना चाहिए, और उसके पीछे उन्होंने स्पष्ट कारण भी दिया था कि जब सम्राट हर्षवर्धन के जमाने में महाकुंभ का आयोजन होता था, तब भी कुंभ 75 दिनों तक चलता था। एक तरफ ये तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि अभी कल हादसा होता है और फिर योगी आदित्यनाथ, उनके प्रिय जिनके साथ मिलकर वो कुछ राजनीति कर रहे थे, नितिन गडकरी, जो शायद मोदी को हटा के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा था। नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल फिर से कुंभ में पहुंच गए हैं और जलवायु को लेकर कोई वहां पे आयोजन हो रहा है। योगी जी मंच से भाषण दे रहे हैं। आप समझिए, वीआईपीओ का आना जाना बदस्तूर जाली है। अरे भाई, जलवायु के लेके जलवायु की चिंता आप कर रहे हैं, उसका आयोजन कुंभ के समय ही क्यों किया जा रहा है? फिर वीआईपी मूवमेंट है, फिर मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए हैं, फिर भारत सरकार के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी पहुंच गए हैं, आनंदीबेन पटेल पहुंच गए हैं। यानी वीआईपी के लिए जब मुख्यमंत्री जाएंगे, राज्यपाल जाएगा, केंद्र सरकार का एक बड़ा मंत्री जाएगा, तो ज्यादातर भी सरकार का अधिकारियों का फोकस रहेगा ना कि मुख्यमंत्री की साथ को कोई यात्रा में कोई कष्ट न होने पाए। और आज भी ये आयोजन नहीं टाला गया। अफसोसजनक बात है कि अब से कुछ देर पहले, यानी अभी उस हादसों को जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, उसको भी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और योगी सरकार एक ट्वीट कर दिया, योगी जी ने रात को ट्वीट कर दिया, उन्होंने शोक प्रकट कर दिया। अब वो फिर चल दिए अपना जलवायु की चिंता करने के लिए। दूसरी तरफ अब रेल मंत्रालय का, अच्छा मैं हादसों की बात बताऊं कि इतने हादसे होते हैं रेलवे पे, रेलवे कभी कोई सबक नहीं सीखता है। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं, 2017 में इसी तरह से मुंबई में एक भगदड़ मचती है, उसमें कई लोगों की जान जाती है, उससे भी केंद्र सरकार ने कुछ नहीं सीखा। कल की घटना के बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि रेलवे फिर कुछ सबक सीखेगा। तो अब तमाम जांच कमेटियां बैठ जाती हैं कि जांच होगी और आदेश हो जाता है, कुछ छोटा मोटा मुआवजा दे दिया जाता है 5 लाख 10 लाख का। जैसे अखिलेश जी तो बार बार कहते हैं कि ऐसे हादसों में जिन लोग की जान गई उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए, और अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कोई बता रहा है रेलवे ने शायद 10 लाख लोगों का रुपए के प्रति व्यक्ति के लिए हादसे के लिए 10 लाख रुपए प्रति मृतक के परिवार को देने की घोषणा की है रेलवे ने। लेकिन एक चीज है कि रेलवे ने 18 लोगों का नाम सार्वजनिक कर दिया जिनकी मौत हुई है। लेकिन प्रयागराज कुंभ में यूपी सरकार ने 30 लोगों का तो बताया था, लेकिन उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। और जो बड़ी बात है कि जिसकी भी कुंभ मेला क्षेत्र में या कुंभ में आने जाने के दौरान मौत हो रही है, सबको एक जैसा हादसा दिया जाए। और जो अखिलेश यादव ने कहा था, कुंभ का समय 75 दिन तक कर दिया जाए, और ये 144 साल का कोई संजोग नहीं है और 12 साल बाद कुंभ होता है। ये बात स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने कही थी, और एक और स्वामी ने कही थी कि ये भ्रम फैलाया गया है। इस भ्रम को सच मानकर लोग बड़ी संख्या में प्रयागराज में जाना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं, उतनी संसाधन नहीं है, इसलिए बार बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। और लेकिन लगता है योगी और मोदी की सरकार चैन की नींद सो रही है। धन्यवाद।